अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिकल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन पे काम किया था और उसके अंदर हमने सम, प्रोडक्ट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट, पावर और राउंड का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन फंक्शन कल लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा या लेक्चर 1 2 3 नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 9th की जो प्रैक्टिकल की प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाएं और लेक्चर नंबर 1 2 3 को सुन लें ताकि आपको इनकी समझ आ जाए और आपका पेपर प्रैक्टिकल पेपर अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाए। आज के अंदर फंक्शन के अंदर हम ला का फंक्शन देखेंगे, काउंट का फंक्शन देखेंगे और काउंट इफ का फंक्शन देखेंगे और राउंड का फंक्शन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। पहले इन फंक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इनको एक्सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लॉग 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 लॉगरिथम फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉग। जब जो लॉगरिथम होता है, अगर आपने किसी चीज़ का लॉगरिथम फाइंड करना है, जैसे आपको जो टेबल के थ्रू आप फाइंड करते हैं, आपको टेबल दिया जाता है, अगर आप कंप्यूटर में एक्सेल के थ्रू करना चाहते हो तो उसके लिए हम लॉग का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है। इट कैलकुलेट द लॉगरिथम ऑफ नंबर टू स्पेसिफिक बेस। नॉर्मल तौर पे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर उसकी बेस 2 होती है और हम हमारा जो नंबर सिस्टम है उसकी बेस 10 होती है। ठीक है। और बेस 10 जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। मीन अगर आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हो, मीन बेस 2, फिर तो आपको बेस देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप अब हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे हमारा हम मैथमेटिक्स के अंदर लॉगरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हमें बेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस ऑलरेडी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है। दे दें तब ठीक है, ना भी दें तो तब भी ठीक है। ठीक है जी। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए लॉग लिखेंगे LOG और ब्रैकेट के अंदर वो सेल दे देंगे या वो नंबर लिख लेंगे जिसका आप लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हैं। सपोज log 100 लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप बेस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, log 100, 10 बेसिकली बेस है, इसको लिखें या ना लिखें। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के अंदर लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हो, मीन कि बाइनरी नंबर के अंदर यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेस 2 लिखनी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़ाहिर है आप सिंपल क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और आगे वो नंबर दे देंगे जिसका आप लॉग फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये लॉग फाइंड करने के लिए अप्लाई करेगा, इंशाल्लाह इसको आपको मैं अप्लाई करके भी दूंगा। इस तरह राउंड का फंक्शन हम इंशाल्लाह कर चुके हैं। काउंट फंक्शन यूज होता है स्टूडेंट काउंट करने के लिए, गिनने के लिए कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू विद इन स्पेसिफिक रेंज। ये सिर्फ नंबर्स को या न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर सकेगा, टेक्स्ट वैल्यू को या अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपने लिखना है कि सी काउंट का लफ्ज़ लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपने स्टार्टिंग वैल्यू देनी है और एंडिंग वैल्यू देनी है, वहाँ तक ये सारी वैल्यू आपको काउंट करके दे देगा। द काउंट फंक्शन डज नॉट काउंट एम्प्टी सेल। अगर बीच में कोई सेल इस रेंज A1 से लेकर A6 जो भी आप रेंज देंगे उसके अंदर कोई सेल होगा तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है। उस पर कोई उन सेल्स के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या अल्फ़ाबेट्स है उनको भी काउंट, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा। और अगर आप चाहते हो अल्फ़ाबेट, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है, आपका आपके सेल के अंदर अल्फ़ाबेट है, उनको आप काउंट करना चाहते हो कितने सेल्स हैं, तो उसके लिए काउंट इफ यूज़ करेंगे। ठीक है। काउंट इफ जो होता है वो टेक्स्ट डेटा को भी जिसके अंदर टेक्स्ट अल्फ़ाबेट हो उनको भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट जस्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिक डेटा को काउंट करता है और इसके अंदर एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता। अगर आपने नॉन न्यूमेरिक डेटा मीन कि अल्फ़ाबेट वगैरह को काउंट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ यूज़ करेंगे। अब जो काउंट इफ है स्टूडेंट, काउंट इफ फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल टू स्पेसिफिक रेंज। इसके लिए काउंट करने के लिए यूज होता है काउंट इफ। A1 से आगे इसमें आपने क्राइटेरिया भी देना होता है। ठीक है। क्राइटेरिया बच्चे आप ये समझ लें कि अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसमें पास बच्चे कितने हैं। ठीक है। अब पासिंग के लिए क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आपके पास अगर 75 नंबर है तो उसके अंदर 30 से ऊपर वाला क्या होता है, पास होता है। तो आपने क्राइटेरिया बनाना है ग्रेटर देन से, लेस देन से, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है। ये हम सिंपल्स हम इंशाल्लाह इसकी मदद से लगाएंगे क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया कोटेशन के अंदर देना पड़ता है। ठीक है। और वो क्या करेगा, काउंट करेगा उनको जो इस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं। ठीक है। इसको भी इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम अब आते हैं अपने लेक्चर पे जाते हैं। ठीक है। ये आपके पास एक शीट बनी हुई है।
ठीक है स्टूडेंट। और मैं यहाँ पे ग्रेड नहीं, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं हमारे पास काउंट करूँ कितने बंदे हैं टोटल, कितने मार्क्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने काउंट है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ लिखता हूँ काउंट, काउंट। ठीक है, और यहाँ काउंट करना चाहता हूँ यहाँ से इस जगह से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, हमें नहीं पता यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चों का रिजल्ट है। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू लगाऊंगा COUNT काउंट, ब्रैकेट लगाता हूँ, स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगाऊंगा, एंडिंग वैल्यू दूंगा। अब मुझे नहीं बताइए कितनी वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो ये 11 वैल्यू है। कितनी वैल्यू देखें, एक है, ये देख लें। ठीक है, अभी एक थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज है। अब इसमें लिख देता हूँ, इनको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, इस पे आता हूँ तो 10 वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए बीच में जो एम्प्टी वैल्यू होती है उनको वो काउंट नहीं करता। यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, एप्पल लिखा। जैसे ही इंटर प्रेस किया, अब देखिए 9 वैल्यूज हो गई। देखिए टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एप्पल है, एप्पल को उसने काउंट नहीं किया और एम्प्टी वैल्यू को भी काउंट नहीं किया। तो यहाँ पे लिखे तो इसको मिटा दे, और यहाँ फार्मूले जब मैं कॉपी करूँगा, यही फार्मूला जब यहाँ कॉपी करूँगा तो अब देखिए कितनी वैल्यू 11 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ गिनने के लिए होता है यहाँ से यहाँ तक, जो काउंट का फंक्शन हो गया। अब लॉग फाइंड करना चाहती है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग, लॉगरिथम करता हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, और लिखता हूँ LOG, स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें आपकी मर्जी है, पूरा दी लॉग से लिख दें लॉग। और इसके अंदर आप किस वैल्यू की वैल्यू देना चाहते हो, सपोज मैं इसमें 100 देता हूँ, जो आपको मैंने एग्जांपल दी, 100 का लॉग फाइंड करना चाहता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा, बेस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो जरूरत नहीं। तो ये कहेगा 2, लॉग 2 आ जाएगा। अगर लॉग 10 करना चाहते हो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप, मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू लॉग, और ब्रैकेट के अंदर देता हूँ 45, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6। ठीक है, अब जरा इसको राउंड करना चाहते हैं यार, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ जाता हूँ ऊपर, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। 210 वैल्यूज़ आ गई, ज़रा वो वैल्यूज़ आ गई, कॉपी नहीं हुई। तो कंट्रोल इस फार्मूला जब लगाते तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1.6। इसको राउंड करना चाहे तो राउंड भी कर देंगे, दोबारा राउंड लिखकर आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्या हो जाएगा आपका, इसको हम यहाँ पे राउंड कर देते हैं, इज इक्वल टू राउंड वैल्यू जो ROUND राउंड, ब्रैकेट के अंदर ये लिख दूंगा, इसका सेल एड्रेस दे दूंगा, इसका सेल एड्रेस है I18, इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, और ये राउंड हो जाएगी। ऐसा कहते हैं इसके अंदर फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन, अच्छा राउंड, अच्छा वैल्यू लिख दीजिए, राउंड कितने प्लेसेस तक राउंड कर जाते हो, कॉमा 0। गलती से मैंने की, मैंने राउंड के लिए प्लेसेस भी देनी पड़ती, तो इंटर प्रेस करूँगा तो 2 देखिए हमारे पास ने राउंड किया 1.65, क्योंकि राउंड करेगा तो 2 इसका आंसर तब आ जाएगा। ठीक है इसमें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये राउंड है, राउंड के अंदर इसका एड्रेस I18,0। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। अब काउंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट, काउंट पे चाहिए होता है, ऊपर जाते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इनमें से कितने बच्चे फेल हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट में वो फेल है वो बताए। ठीक है, और कितनों में पास है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ पास। ठीक है जी, यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, अब COUNT काउंट इफ,
काउंट इफ, ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक। स्टार्टिंग वैल्यू है जी 21, 21, ये आ गए 21 कॉलन, एंडिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ये जी 43 हो जाएगा। और कॉमा, रेंज कोटेशन के अंदर देनी होती है, ठीक है। कोटेशन कितने वाला पास होता है हमारे पास, 35 वाला पास है, 30 वाला पास करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ब्रैकेट को क्लोज, कोटेशन को क्लोज करेंगे। ये स्टार्टिंग क्लोज कोटेशन है और एंडिंग क्लोज है, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब देखिए काउंट, इसमें रेंज देनी होती है कहाँ से कहाँ तक, और कामा इंटर प्रेस करूँगा। तो अब देखेंगे ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट में फेल है, सॉरी पास है, ये 4 सब्जेक्ट में पास है। देख लेते हैं कितने मार्क्स। देखें यहाँ पे, ये 1 में पास हो गया, 2 में पास हो गया, 3 में पास हो गया। अब ये पास ये वाला फेल है, 4 में पास हो गया, 2 में फेल है, 3 में पास है, ठीक है जी। ये पास कितने में, अब इनको बाकियों में देख लेते हैं, बाकी कितने में पास है कितने में फेल है। यहाँ तक कॉपी करके लगाता हूँ, तो ये 6 में पास है ये, ठीक है। इस तरह यहाँ भी आते हैं, यहाँ मिनिमम का लगाया हुआ मैक्सिमम का लगाया, इसको मिटा देते हैं बच्चे, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं फेल, फेल सब्जेक्ट, ठीक है। ये 4 इसको भी लिखते हैं साथ, पास सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आके, ठीक है। ये फेल सब्जेक्ट है, ये फेल सब्जेक्ट, और ये यहाँ में लगा हुआ है। और यहाँ इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, COUNT, काउंट, काउंट के अगर ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें रेंज देते हैं, रेंज इसकी आ जाएगी, ये पहले एड्रेस है जी C3, ठीक है। यहाँ पे कॉलन, आखिरी एड्रेस आपका ये हो जाएगा 43। अब अच्छा यहाँ पे आ जाए, कॉमा लगाएंगे, ये तो रेंज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक क्राइटेरिया लगाना है, कोटेशन स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन कामा जिसको बोलते हो, और उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, लेस देन, इज इक्वल टू, लेस देन 30 कर देंगे। 30 से लेस वाला क्या हो गया, वो फेल है। कोटेशन को क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखें तो ये बच्चा 4 सब्जेक्ट में फेल है, 6 में फेल है, 4 में पास है, ठीक है, ठीक है। 2 में फेल होना चाहिए था, गलत लगा हुआ है। जाकर देख लेते हैं क्या इसमें मिस्टेक्स है। 3, H3, लेस देन 30। स्टूडेंट को देख लेते दोबारा, इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, रेंज C3, कौन सा सेल सेलेक्ट हो, जाके देखते हैं, सी ठीक हो गया। H आखिरी एड्रेस है बच्चे कंप्यूटर वाला, H3, कॉलन लगाते हैं और इसके बाद H3 लिख देते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। और H3 कॉमा, रेंज लगा कर कोटेशन के अंदर लेस देन 30, कोटेशन बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करते 2 में देख लें, ठीक है। वो पहले कोई मिस्टेक ही लगे था, तो ये देख लें टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो ये बच्चा 4 में फेल है, 2 में पास, 4 में पास है, 2 में फेल है, ये 6 के 6 में पास है, 0 में फेल है।
5 में पास है, 1 में फेल है, 6 के 6 से पास है, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। जितने में वो पास होगा, पास में 30 से ऊपर वाले हैं तो आप सेफ्टी लगा सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, काउंट इफ का यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या होता है, काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास काउंट इफ का फंक्शन लग गया, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम काउंट कर लें, किसी भी चीज़ को भी आप काउंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन है वो आप तक आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।